नमस्कार दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बहुत ही बड़ा उछाल। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जनवरी 2025 में घोषित 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से कर रहे हैं। इसी बीच एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक जानकारी देने की 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारी के वेतन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वहीं आयोग के गठन को लेकर ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। उनके रिसर्च नोट में संभावित ट्रीटमेंट फैक्टर और उनके आधार पर बेसिक पे और कुल वेतन की गणना का अनुमान जाहिर किया गया है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बढ़ सकती है सैलरी। एमिट कैप्टन की 9 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.40 के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.82 हुआ तो सैलरी में 14% तक की बढ़ोतरी होगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ तो सैलरी में 34% तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहता है तो सैलरी में पूरा 54% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर 8वें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 13% तक ही बढ़ोतरी होगी। अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान सैलरी वर्तमान सभी भत्तों सहित 87,400 है तो इस वृद्धि के बाद सैलरी बढ़कर लगभग 98,762 रुपये हो जाएगी। यह वृद्धि कोटक इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज़ के अनुसार दिए गए फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। 1.82 फिटमेंट फैक्टर में वेतन 14% बढ़कर 99,636 रुपये हो जाएगा। वहीं 2.15 फिटमेंट फैक्टर पर वेतन 34% तक बढ़कर 1,17,116 हो जाएगा। वहीं 2.46 फिटमेंट फैक्टर का वेतन 54% बढ़कर रुपये 14,03,536 हो जाएगा। 1.8 फिटमेंट फैक्टर जो कि कोटक के अनुमान के अनुसार है, वेतन 13% बढ़कर लगभग 98,762 रुपये हो जाएगा। 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू करने पर 125% तक महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया गया था, जिससे महंगाई भत्ता 0 से हो गया था। इसी तरह से अब नए पे कमीशन में लागू होगा जो मौजूदा महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर की नई मूल सैलरी पर लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित किया जाएगा। जैसे ही पुराना महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा तो महंगाई भत्ता रीसेट होगा, 0 से जाएगा। 7वें वेतन आयोग में 2.57 की सिफारिश की गई थी, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर सीधा 18,000 रुपये तक हो गई थी। हालांकि महंगाई भत्ता रीसेट करने के बाद 14.3% तक की वृद्धि हुई थी। बताते कि जब महंगाई भत्ता पुराने मूल वेतन में शामिल कर दिया जाता है तो महंगाई भत्ता 0 का रीसेट कर दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग की 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिशों से न्यूनतम मूल वेतन 7वें वेतन आयोग में 7,000 से सीधा 18,000 रुपये हो गया है। हालांकि महंगाई भत्ते में रीसेट करने के बाद वेतन में केवल 14% तक की बढ़ोतरी की दर्ज हुई थी।